यहाँ पर देखो भैया, आज का जो तुम्हारा टॉपिक है वो है दशमलव संख्याएं, ठीक है ना। अच्छा, दशमलव संख्याएं और उनके जो चार आधारभूत संक्रियाएं हैं यहाँ पर आपको देखना है। मतलब आपको जो हमने पढ़ा है पहले, अभी तक मैं आपको बता दूं, हमने टॉपिक जो अभी तक पढ़ लिए हैं वो 3 टॉपिक हमने कवर करे हैं, ठीक है। कोई बता सकता है 3 में कौन कौन से थे? बताओ। हाँ, और पूर्ण संख्या, ठीक है भैया, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याएं पढ़ी होंगी। उसके बाद हमने पढ़ा होगा भिन्नात्मक संख्याएं, ठीक है ना। अब जो हम पढ़ रहे हैं दशमलव संख्या, दशमलव संख्याएं, ठीक है ना। और इसके चार आधारभूत संक्रियाएं भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पहले क्या पढ़ेंगे हम, इसमें पहले पढ़ते हैं दशमलव संख्या का या दशमलव संख्याओं का योग, या फिर क्या पढ़ेंगे भैया, जो दूसरा जो होगा आपका दशमलव संख्याओं का घटाव। तीसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं की गुणा। और नेक्स्ट जो होगा इसमें वो होगा दशमलव संख्याओं की भाग। बताओ यहाँ तक क्लियर है? बेटा ये हम आज टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पहला है आपका दशमलव संख्याओं का योग। पहले ही क्वेश्चन मैं आप पर देता हूं, जैसे मैंने लिखा 2.5 में, या ऐसे लिख लो 2.5 और 5 का योग होगा। ऐसे मैंने मान लिया क्वेश्चन लिखा है, तो इसका तुम्हें योग बताना है। क्या भैया 2.0 होगा, ऑप्शन नंबर 2, 3 होगा, या फिर हमारा 7.5 होगा, या फिर ये तो तीसरा ना, एक मिनट, तीसरा और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, मान लिया पहला क्वेश्चन हमने क्या लिखा कि 2.5 और 5 का योग होगा, इनमें से कौन सा होगा? कोई जोड़ के बता सकता भैया कौन सा होगा? अब यहाँ पर देखो कैसे जोड़ते हैं। मान लिया हमारे पास एक संख्या है, इससे अलग ले रहा हूँ, कोई संख्या हमारे पास ये है, और इससे हमें आपस में क्या करना भैया, जोड़ना। आ रही बात समझ में? हाँ, एक मिनट रुकिए भैया, ऐसे जोड़ना ना। अच्छा, तो कैसे जोड़ते? अब तुमने कहा भैया इसके साथ तो क्या है, दशमलव लगा हुआ है, और इसके साथ दशमलव है नहीं, तो कैसे करेंगे भैया? तो बहुत सुंदर भैया, किसमें? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव लाओ, यहाँ पर 0 लिख दो। अब जोड़ेंगे कैसे भैया? जोड़ना तो आसान है, दशमलव के नीचे दशमलव और इस प्रकार से जोड़ दो। जोड़ो कैसे भैया? 5 आ गया, दशमलव कितना आ गया आपका? 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ जल्दी? 3। इनमें से कोई नहीं बता रहे। अच्छा, तो मैं आपको एक बार ये करके भी दिखा दूंगा। ये 5 है और ये आपका कितना है? 2.5। अब आप क्या कहोगे, यहाँ पर क्या लगना चाहिए? 0.0। अब देखो भैया, इनमें से कोई नहीं वाला कौन सा ऑप्शन था? इसमें साथ, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि इनमें से कोई नहीं? आई बात सही में भैया? नोट करो अच्छी, कौन सी वैल्यू समझनी बताओ, कहाँ समझना? अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। तो क्या करते हैं, हमने एक क्वेश्चन बोल दिया। अच्छा, ऐसे लिख लो कि 12 और 3.5 में जैसे हमें जोड़ना है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो हमेशा जब जोड़ते हैं तो तुम कहोगे भैया इसमें दशमलव है नहीं, उसमें दशमलव है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम दशमलव लगाकर 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, तब भी 12 ही है। और किसे जोड़ना आपको?
3.5 को और की जगह हमने जैसे जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो 12.0 को इस प्रकार से लिखिए और 3.5 को इस प्रकार से जोड़ दो भैया। 5 दशमलव ये क्या हो जाएगा 15, तो आंसर क्या होगा 15.5 तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। अब आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। अब यहां पर देखिए भैया, अब हम क्या करते हैं, अच्छा योग समझ में आ गया, अब लिखते हैं दशमलव संख्याओं का, एक मिनट रुको यहाँ पर सही लिखना, इससे पहले क्या लिखना है आपका, दशमलव संख्याओं का घटाव। ठीक है भैया, अब ये आपको पढ़ना है घटाव कौन कौन से या फिर कैसे किस प्रकार हम इसे करेंगे। जैसे मैंने कहा भैया 12 में से आपको 5.2 घटाना है। अच्छा भैया ये कैसे घटाया जाएगा, ठीक है। अच्छा तो मैंने क्या बताया भैया कि 12 में हमने 0.0 अपनी तरफ से लगा दिया, ठीक है, और 5.2 को इस प्रकार से लिखा और इसको क्या करा भैया हमने घटा दिया, ठीक है। क्या 0 में से 2 जा सकते हैं, नहीं जाएगा, तो इधर से एक कैरी दिया जाएगा, बता ढाई जिसको बोलते हैं, हमने जब ढाई इधर से लिया तो भैया ये क्या हो गया आपका 10 और 10 में से 2 गए 8, अच्छा दशमलव की दशमलव यहाँ हो गया 11, 11 में से 5 गए 6, बताओ कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है दूसरा क्वेश्चन, एक इस प्रकार से लो 55 माइनस, जब ऐसे करो एक मिनट को, 15.5 में से 3 घटाना है, ये तो घटा सकते हैं ना। देखो अब तुम कहोगे भैया ये कैसा होगा, तो ये लिखो 15.5 माइनस 3.0 घटाना जरा, ये क्या हो गया आपका 5 हो गया, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा भैया दशमलव की जगह दशमलव, और ये आपका 12, 15 में 3 के कितने बचेंगे आपके 12, ठीक है ना। अच्छा अब ये हो गया आपका घटाव, अब जो पढ़ते हैं हम, अब पढ़ते हैं गुणा, यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट गुणा, गुणा गुणा कैसे, 2.5 में हम मान लिया 2 से गुणा कर दें, सबसे पहले क्या होगा, जैसे गुणा करते वैसे करो, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। और देखो दशमलव एक संख्या से पहले, तो एक संख्या से पहले ही हमने दशमलव लगा, बताओ आई बात समझ में नहीं आई, आई बात समझ में। और क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर बता देता हूँ क्या हो, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया इस प्रकार से, ये आपकी दूरी गुणा कर लीजिए एक बार, ठीक है। क्या करेंगे गुणा करो, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, और 5 का ना 5 और ये 2 का ना 2, या 1 दूनी 2, 0 5 5 10 और यहाँ पर आ गया 3, आई बात समझ में। अब दशमलव कहाँ लगाएं, देखो दशमलव के यहाँ एक संख्या पहले दशमलव है, यहाँ भी एक संख्या पहले दशमलव है, मतलब कितनी संख्या पहले हो गई, एक वहां 2, तो 2 संख्या पहले हमने यहाँ पर दशमलव, बताओ सही में आई बात है। अच्छा तो अब जो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, अब पढ़ते हैं भैया किस चीज के, भाग के, भाग पर, ठीक है ना। जैसे भैया 2.5 को हमें, या फिर 12.5 लिखो, 12.5 को 5 से भाग दीजिए। एक ऐसा क्वेश्चन आया हमारे पास कि 2.5 को कितने से भाग देनी है, 5 से भाग देनी है, ठीक है। अच्छा तो क्या करते हैं भैया, कैसे करेंगे, इसको इस प्रकार से लिखिए, और जिससे भाग देते वो कहाँ होता है आपके नीचे लिखा जाएगा ना, यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है। तो क्या करेंगे 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 पंजे 25, यानी यहाँ पर आ गया भैया क्या 25। अब ये बताओ दशमलव कितनी संख्या पहले था, एक, तो उधर से एक संख्या पहले दशमलव आंसर, हाँ बताओ, ठीक है एक बार फिर से समझिए। अब क्या करते हैं, मान लिया हमारे पास हुआ भैया ये इस प्रकार से हुआ,
या फिर हम मान लेते हैं हल की वैल्यू इस प्रकार से, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा ना। 3.5 को 4 से हमें भाग देनी है, किससे? 4 से भाग, ये भाग देनी है। आगे बात समझ में। तो हमने लिखा 3.2/4, ठीक है। अब मुझे ये बता दो, अगर ये दशमलव ना होता तो क्या था? 32। 4 के बारे में कितनी बार आता? 8 बार। तो आपने कहा भाई ये 8 बार कर दिया, हमें नहीं पता दशमलव है नहीं, 8 बार कर दिया, ठीक है। अब ये बता दो दशमलव कितनी संख्या पहले है? एक। तो एक संख्या पहले यहाँ पर दशमलव लगा दो बस। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई या नहीं आई? आवाज ठीक आ रही तुम्हें? ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 7 ले लो तुम 120 या 1.20 लो। 1.20 को भाग देनी है हमें को, अच्छा 1.5 से भाग देनी है, ऐसा मान लो। तो तुम कहोगे भैया इसमें भाग और इसमें भाग, आ रही बात समझ में? तो कैसे करेंगे भैया? तुम कहोगे भैया सेम ऐसे लिखो 1.20, 1.20 नहीं बोलने की, क्या बोलेंगे? 1.20 और 1.5। ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ध्यान समझना। अगर हम ये वाला दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद कितनी संख्या थी? 2। तो नीचे लगता है एक क्या गया? 2 जीरो। नहीं होने का बेटे, मैं बताऊंगा वो कब होगा। इतनी बात समझ में आई? अगर दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो लीजिए। इस दशमलव से संख्या कितनी है? 1, तो 1 जीरो। इतनी बात समझ में आ गई? अब 1 जीरो से यो कट गया, 1 जीरो से आपका यो कट गया, ठीक है। तो बचता क्या है आपका? 12/15। आई बात समझ में नहीं है? ठीक है। जब ये ऐसा हो जाता है आपका तो हम क्या करेंगे? अब इसे काटो भैया। तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो 4/5 आया, ठीक है। अब इसे भाग कैसे करोगे भैया आप? तो देखो मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, याद है? मैंने बताई थी अगर तुम्हें 4 से 5 को भाग नहीं हो, मतलब भाग नहीं हो रही, या तुम्हें दिक्कत आ रही है कि भैया पॉइंट में आंसर आगा, तो सीधा सा भैया ऊपर नीचे नीचे जीरो बनाओ। जीरो कैसे बनेगा? जब 2 से गुणा कर देंगे। नई बात समझ में? क्या बन गया? 8 और ये 10। कितनी संख्या पहले पॉइंट आया? लेकिन ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है। तो भैया सीधी सी बात है, हमारे क्या लिखा था? 4/5 लिखा हुआ था ना। तो 4/5 को इस प्रकार से लिखो, 5 ये 4 ये। आ सकता है क्या? नहीं आने का? तो क्या लगाएंगे? दशमलव, तो यहाँ पे जीरो। कितनी बार गया अब? 8 बार। तो भैया ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी तुम कर सकते हो। यानी 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.8 आंसर। बताओ आई बात समझ में? नोट करो इसे। यहाँ पर देखो भैया क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 20.97 में से 17.83 आपको घटाने हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन होता है इधर। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? इधर नोट करते हैं। 20.97 में आपको घटाना होगा 17.83 को घटाना है। अब बताओ 7 में 3 के कितने बचे भैया? 4। 9 में से 8 गए, 1 दशमलव, कितने बचे? 3। अच्छा 1 में 1 गए। बताओ ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर 4 का आपका करेक्ट होगा। आई बात समझ में? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा इन सबको आपको जोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से? 2.7, उसके बाद 3.2, उसके बाद 4.3। इन सबको हमको क्या करना होगा? ऐड करना होगा, यानी जोड़ना होगा। जोड़ दो भैया। क्या हो गया आपका? 7 2 9 9 3 12। दशमलव का दशमलव वहां से गया यहाँ पर, ठीक है। 3 3 6 6 4 10। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? भैया यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 4
सही जाता होगा। अच्छा, 15.92 में से क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 15.92 में से आपको घटाना है क्या, 9.28 आपको यहाँ पे घटाना है। ठीक है, क्या हो गया भैया आपका, ये 4 बचा, ये हो गया आपका 8, 8 में 2 के बचे 6, और ये आपका बचा कितना, 6। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है, ऑप्शन नंबर आपका, एक मिनट रुको, ऑप्शन ही गलत डाल रखे हैं यहाँ पर देखो। भैया क्या होगा, 12 में से 8 गए 4 बचे, ठीक है, 8 में से 2 गए 6 बचे, और भैया बिल्कुल सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये इस प्रकार से होगा, एक मिनट रुको, ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपका और सही है। आगे बात समझ में आपकी। अच्छा, उसके बाद अब करते क्या है, ये सवाल है, इसमें आपको जोड़ना होगा, तो इसमें आप किस प्रकार से जोड़ते हैं, यहाँ पर देखो, ये इंपोर्टेंट सवाल है मतलब आपके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे जोड़ेंगे भैया, पहले ये बताओ मैं सबसे बड़ा, अच्छा इस प्रकार से 20 दशमलव क्या है 08। एक बात याद रखना भैया कि दशमलव के बीच में ही दशमलव आना है, दशमलव के नीचे दशमलव आना है, इस प्रकार से, और फिर आपका इसी प्रकार से आ जाता है 1 2 3, 3 जीरो है ना, और एक आपका हो गया 8, उसके बाद आपका है 20। अब तुम कहोगे भैया यहाँ पर तो दशमलव है ही नहीं, तो यहाँ पर आप दशमलव इस प्रकार से दिखा सकते हो अपने आप। क्या करना है, जोड़ना है। बताइए बात समझ में आई है नहीं, सबके बात समझ में। उसके बाद क्या करेंगे भैया, जोड़ो। अब देखो यहाँ जहाँ जगह खाली है ना, वहां पर आप जीरो भी लगा सकते हो अपनी अपनी मर्जी से। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ो, 8 आया, यहाँ पर भी 8 आएगा, और यहाँ पर भी 8 आया, यहाँ पर आपका 0.0, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 6 2 8, तो 80.0, बताओ कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 4, क्या बात 4 से ही जा रहे सब। अच्छा, यहाँ पर देख लो, ये क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे आपको ध्यान समझना है बस। 0.04 गुणा क्या है उसके बाद 0.004, और भी है क्या कुछ, 3। ठीक है, यहाँ पर समझो, ध्यान से समझना है। यहाँ पर क्या करेंगे भैया, दशमलव हटाओ, 1 जीरो, दशमलव हटाओ कितने जीरो, 2, और दशमलव हटाओ कितने, 3 जीरो। आगे बात समझ में, 3 जीरो। ठीक है, 2 मतलब 4 चौक 16, 16 चौका 64, सही है। अब नीचे बता दो कितने जीरो हैं, 3 और 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और ऊपर संख्या कितनी भैया, 2। इसका मतलब कितने और बच रहे हैं, 4, तो 4 जीरो लगा दो 64 के आगे, 1 2 3 4। इतनी बात किसकी समझ में नहीं आई, नीचे जितने जीरो हैं उतनी संख्या ऊपर होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब नीचे 6 जीरो है। ठीक है, अब भैया यहाँ पर लगाओ दशमलव और जीरो, ये होगा आपका आंसर। चेक करो कौन सा आंसर आपका सही है। 1 2 3 4 5 6, भैया पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता। इतनी बात समझ में आई है नहीं है, नोट करो। अब यहाँ पर देखो, अब क्या है, 8.762 को 33 से क्या करनी है भैया, गुणा करनी है। ठीक है, कर सकते हैं क्या, ये बताओ, कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लो। अच्छा ऐसा करो, दशमलव नोट ना करो, उसे बाद में लगाएंगे, 33 से गुणा करनी। देखो पहले ही मतलब क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 हासिल 2, और 3 अट्ठे 24 और 2 26। बेटे फिर ये कहोगे कि हमारे समझ में ना आया, शांत हो जाओगे एक बार। 3 दूनी 6 का 6, 3 छंग 18, 18 का 8 हासिल 1, और 3 सत्ते 21 और 1 22 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 2 26। ठीक है, फिर से अब यही नोट करेंगे, जोड़ो, क्या हो गया 6, बेटा कौन है शाम के, हाँ मैंने बाद में ध्यान सुनी, मैंने क्या कही थी, दशमलव रहने दो, बाद में ना आएंगे।
ध्यान से तुम बात सुन रही हो, पहले ध्यान से बात सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखो, तो मैं ठीक करके देखिए, गुणा का चिन्ह लगाओ, 6 8 2 6 2 जोड़ो, क्या हुआ, 6 6 6 12, 12 2 14, हासिल 1, और ये हो गया 11, ये हो गया आपका 9, और ये हो गया 8, और ये हो गया 2, ये आया। अब देखो दशमलव कितनी संख्या पहले है, 1 2 3 पहले है, तो यहाँ पर 3 संख्या पहले दशमलव आप लगा दीजिएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दिया गया, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, आ गया ना वे वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमको करवाया भी है। कैसा करेंगे भैया, 3 जीरो और लग गए आपके यहाँ पे 1 जीरो, और यहाँ पे आपके 2 जीरो, ठीक है। 9 नम 81 और 81 नम 729, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। दशमलव कितने हैं, कितने जीरो है, 3 है, 6 संख्या, 3 और 3 6 जीरो, 6 जीरो है तो 6 संख्या पहले दशमलव रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर सही है। ये वाला आंसर आपको तुम्हें देना होमवर्क है क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो, ये देखो इसमें से क्या घटाएं कि ये आपको प्राप्त हो। ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया भी था आपको, पीछे का क्वेश्चन। 17.29 में क्या घटाएं यानी बॉक्स बना दो, क्या घटाएं कि क्या मिल जाए आपको, 8.30। तो क्या से करेंगे भैया, पता ना, जो माइनस है तो इसे हम इधर को ले आएंगे इस प्रकार से, या फिर ऐसा करो, इसको आप इधर ले आइएगा और इस बॉक्स को इधर ले जाओ। क्या करेंगे, जब ये आपका इधर जाएगा तो 17.29 माइनस 8.30, और ये बॉक्स यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, या फिर इसे बॉक्स ना बना सको तो यहाँ पर एक्स भी बना सकते हो, ठीक है, बताया होगा। अच्छा, अब इसे घटाओ, तो कैसे घटाते हैं, इस प्रकार से आप इसे घटा सकते हो, 8.30। यहाँ पर क्या आ गया 9, और यहाँ पर कितना आ गया आपका, देखो 12 में 3 गए 9, और यहाँ पर क्या आ गया आपका 16, और 16 में 8 गए 8, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है ये बता दो। थर्ड कौन कह रहे थे भैया, दिख नहीं रहा तुम्हें, मैच करो कौन सा ऑप्शन ठीक है, सही है। उसके बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दो, कर सकते हैं भैया, सेम इसके जैसा हो जाएगा, ये इसके जैसा और ये इसके जैसा, नोट करो पहले ये इसमें।